कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री रामचरितमानस का 160वां दोहा। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला। कौन? राजा जिनसे मिला था वो कपट मुनि। अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। ज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना सदा रही अपन पौधुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए ते कहाई संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत विरंच शिवहि संदेहा जोषि तब चरण नमामि मोह पर कृपा करिय अब स्वामी सहज प्रीति भूपति कह देखी आप विषय विश्वास विशेषी सब प्रकार राजहि अपनाई बोले हो अधिक स्नेह जनाई सुनु सती भाव कहूँ मैं पाला यहाँ बसत बीते बहुकाला अब लग मोहि ना मिले को मैं न जनावहूँ काहू लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाप तुलसी देखी सुबेसु मूढ़न चतुर नर सुंदर के की पेखु सुदासम असन रही। वो कपट मुनि बोला कि मेरा नाम भिखारी है, हम निर्धन और अनिकेत हैं। राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। ये है बड़े आदमी की पहचान। जो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कभी अपने गुणगान नहीं करता, वो अपने को हमेशा छिपा के रखता है क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता मान रही थी भगवान को प्रिय है। आप सरीखे निर्धन भिखारी ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति, अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार उसका सांप का है। ताते
जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहु कवन सिद्धि लो करि जाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जब तात दुरावऊं तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुन निप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरि। देखो कैसी कपट की भाषाएं बोल रहा है, मतलब तब से वो मरा ही नहीं, उसका शरीर भी अविनाशी हो गया। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने जनाए ही सब जानते, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी प्रीति मुझ पर और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। अब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना। तब वो बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सर नवाकर कहा कि मुझे अपना अत्यंत अनुगामी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। आचरजु करौ मन माही, सुख तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउन पहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण उद्भव पालन प्रलय कहानी। कहे अमित आचरज बखानी, सुनि मही प्रतापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ, कहता बस निप जानऊ तोही। कपट लाग भल मोही, सुन मही ससी नीति। नाम न कहाइन पर, मोहि तोहि पर प्रीति। सोई चतुर कपटी मुनि ने कहा कि जब पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु पड़ा। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तब ही से बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वो तपसी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति, संहार, प्रलय की अपार आश्चर्यभरी कथाएं उसने विस्तार से कही।
राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वो मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहीं न आपन जानिय काजा। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाई, मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हरसाना, गही पद विनय की विधिनाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हों अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतय जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। ये कि तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिताजी हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु, दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक क्षत्र अकंटक राज्य हो। कहता पद से होयु, कारण कठिन सोचू। तू पद नाई सीसा, एक भी प्रफुल छाई महिषा। तप बल भी प्रसदा बरियारा, तिनके गोपन को रखवारा। जो भी प्रनसन करऊ नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ गौ भुजा। विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नाश नहीं कवने उपाला। हर शिवराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार गुलाब निज, कहूँ न कोई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। कभी ब्राह्मणों से ऐसा न हो जाए कि जो उनके शाप के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए।
तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। अब ब्राह्मणों का तप क्या? देखो, गीता में 3 प्रकार के तप बताए हैं। वाणी का तप, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। और ब्राह्मणों के लक्षण भी जो कहे हैं, शमो दमस तपस चैव। शम माने मन का तप, दम माने शरीर का तप, और तप माने मन का तप। तीनों प्रकार के तप जिसमें होते हैं, पढ़ लेना गीता के 18वें अध्याय में, वो ब्राह्मण तपस्वी कहलाता है। ये नहीं कि वो ठंड सह रहा है कि गर्मी सह रहा है कि उदार, ये तो सब है ही है। प्रतिकूलता जहाँ तक हो सके द्वंद्वों में समस्थित रहने का अभ्यास होना चाहिए। जरा सा जाड़ा लगा, एकदम से रजाई ओढ़ के बैठ गए, जरा सा छींक आई, फटाफट दवाई खा ली, ये सब कोई बात नहीं। शरीर की एनर्जी को जितना हो सके उतना मन के भोग से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये तप हो जाता है। तो तप के बल के कारण ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, ये तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में संभव नहीं है। और जब जब कोई भी राष्ट्र अगर गिरा तो ब्राह्मणों के शाप के कारण ही तो गिरा। भाई, जब हिंदुस्तान पर भी कब्जा हुआ आतताइयों का शुरुआत में, तब भी तो यही था। बुद्ध का काल चला, क्षत्रिय राजा सब आलसी बिलासी ध्यानी हो गए, और जो उनके सलाहकार ब्राह्मण थे उनकी किसी ने नहीं सुनी। राज्य का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेज गए, अंग्रेजों का विनाश हुआ, कितने ब्राह्मणों ने ही तो प्रयत्न किया, कितनी कुर्बानी हुई, कितना प्रयत्न किया, आखिर उनका राज शासन गया। वर्तमान काल में भी अगर आप बुद्धिमान बुद्धिजीवियों का, विवेकियों का मान सम्मान करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, और नहीं तो सुरक्षित नहीं है। तो हमेशा जब कभी भी विनाश होता है समाज में, तो ऐसे ही लोगों द्वारा होता है। कोई तलवार से मारे काटे, और यही कारण था कि मुसलमानों के हत्थे सबसे पहले ब्राह्मण चढ़े। पहले इस समाज का जो ये वर्ग है इसको समाप्त करो। इतने सर काट के लाओ, इतने जनेऊ तोड़ के लाओ, रीस के खींच के रस्सी से पानी भरते थे तब नहाते। चंगेज का सबने यही तो किया। ब्राह्मणों के घरों को तोड़ो, उनकी झोपड़ियों को जलाओ। क्षत्रिय वत्रियों को तो आसान हो, तो मुसलमान बन जाएंगे, बन ही गए। आज जितने मुसलमान हैं सब क्षत्रिय वत्रिय तो हैं, और बाकी दास वर्ग को तो उनसे तुमने बच्चे पैदा कर दिए, समाज में एक वितंडावाद खड़ा कर दिया, एक कौम खड़ी कर दी। पर मनीषियों ने उसको भी संभाला, उनकी उत्पत्ति बता दी चित्रगुप्त से, कायस्थ लिखत पढ़त का काम दे दिया, और उनको भी एडजस्टमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन ये बड़ी बड़ी विपरीत और विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जितना जो धीमान व्यक्ति है वही संभाल पाता है, और जो धीमान नहीं है तो वो समाज जल्दी में नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा ज्ञान और विवेक बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। तपस्वी कह रहा है, कपटी बना है ना। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में संभव नहीं है। ऐसा सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। कह दोगे तो ये हमारा फिर दोष नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ताती मैं तो ही पर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी,
जानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। या प्रगटे अथवा द्विज शापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। सत्यनाथ पद गई नप भाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव साप होई विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं कोई। देखो ये कैसी बातें कर रहा है कि राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन तुम सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मणों का शाप कभी नहीं लेना चाहिए। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित साधने वाला नहीं देखता। सुन नित विविध जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आई एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगति न पसोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तब होई काजू, बनाई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुवानी, नाथ निगम बड़े स्नेह गुण पर करही। गिर निज सिरनि सदा तृण धरही, जलधि अगाधि मौलि बापेनु। संतत धरनि धरत सिर रेनु, अस कही गए नरेश पद। स्वामी हो कृपाल, मोह लागी दुख सह्य प्रभु। सज्जन दीन दयाल। ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं। अब राजा बेचारे डर गए। अब कपटी मुनि तो कपटी मुनि, उनको तो राजा का नाश करना है। कैसी कैसे बात समझा रहे हैं, कृपा करके वो भी बतलाइए। हे दीनदयाल, तो आज ही नहीं कपटी मुनि लोग धोखा करते हैं, ये सदा से चला आ रहा है। हमेशा सीता जी को रावण साधु का वेश धारण करके ही हरेगा। साधु का वेश बना करके ही आप किसी को ठग पाएंगे। महात्मा बनकर ही आप किसी को ठग पाएंगे। अगर आप अपने वेश में रहेंगे तो कोई आपसे ठगा नहीं जाएगा। तो भैया ये कह रहे हैं कि कष्ट साध्य है, कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर किस प्रकार ब्राह्मण वश में हो सकते हैं बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर मेरा हित कोई नहीं देखता।
तपस्वी अब बोल रहे हैं, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर सभी उपाय कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय सहज है, परंतु उनमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। अब देखो, जाना चाहता तभी तो विनाश करेगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मैं किसी के घर या किसी के गांव गया ही नहीं, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता, बड़ा हित बन गया उसका। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट तो अवश्य सही है। जानी में कहीं आप मन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही, अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन वचन भगत तै मोरा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, भलई तबई जब करी अधुराऊ, जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परसो मोई जान, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई, पुनि तिनके गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु तो, जायु पाय रचौन पएहु, संबत भरि संकल्प करेहु, नित नूतन द्विज साहस सत, बरेउ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, कि नहीं कर बीज। बता दिया उसने अपना मंतव्य कि ये ऐसा कहकर राजा उनके चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु, मेरे लिए इतना तो कष्ट सही है। राजा को पूर्णतया अपने वश में जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा और तुम उसे परोसोगे और मुझे कोई जानने में ना आवे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। अब सोचो उस समय कितनी आबादी रही होगी। आज कानपुर में 1 लाख ब्राह्मण ढूंढो नहीं मिलेगा, दिल्ली में ढूंढो नहीं मिलेंगे। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। तुम्हारे संकल्प के अनुसार मैं भोजन बना दिया करूंगा और तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवार सहित आमंत्रित करके भोजन कराना। बताइए, यही विधि भूख कष्ट अति थोरी, होई यही सकल विप्र बस तोरे, करी यही विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज बस देवा। और एक तो ही कहाऊँ लखाऊ, मैं ही बेश न आऊ बकाऊ, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया।
तप बल के ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनो राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। गए निशि बहुत शयन अब की जय, मोहि तोई भूप भेंट दिन दीजय। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवतहि। मैं आऊ बसोई वेशु धरी, पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावूं। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा, तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग में से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सोखि सोव सोच दिखाई। काल के तो निश्चर आवा, जैसु कर होई न पति बुलावा। परम मित्र तापस तप केरा, जाने सो अति कपट धनीरा। सुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। देखल पाछिल भयरु समारा, तापसन पमिलि मंत्र विचारा। जय पुछय सोई रचहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेला अपि, लघु करि गनिय न ताऊ। अजऊ देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राव। वो उसने कहा, मैं पुरोहित के वेश में आऊँगा, और जब मैं तुम्हें एकांत में बुलाऊं, ये सब बात सुनाऊं, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थके थे, खूब गहरी उनको नींद आ गई, और वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ पाए। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता ही रहता है। ये भी श्री विनय पत्रिका का 18वां पद है।
सुरसर जी की इसमें स्तुति है। इसका भाव पढ़ दें। हे गंगा जी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो। विष्णु भगवान के चरण कमल के मकरंद रस के समान सुंदर जल धारण करने वाली हो। दुखों को भस्म करने वाली, पापों के समूह का नाश करने वाली हो। भगवान की चरण रस से मिश्रित तुम्हारा निर्मल सुंदर जल ब्रह्मा जी के एक मंडल में भरा रहता है। तुम शिव जी के मस्तक पर रहने वाली हो। हे जाह्नवी, तुम्हें धन्य है। तुमने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। तुम पर्वतों की कंदराओं को विदीर्ण करने वाली हो। तुम्हारे अनेक नाम है। यक्ष, गंधर्व, मुनि, किन्नर, नाग, अनेक देवता, मनुष्य अपनी स्त्रियों सहित तुम्हारे जल में स्नान करते हैं। वे अनंत पुण्यों के भागी हो जाते हैं। तुम स्वर्ग की निसेनी हो। ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली हो। मोह, मद और काम रूपी कमलों के नाश के लिए तुम शिशिर ऋतु की रात्रि हो। तुम्हारे दोनों सुंदर तीरों पर हरे और घने बेंत के वृक्ष लगे हैं और उनके बीच में संसार को सुख पहुंचाने वाली तुम्हारी विशाल निर्मल धारा बह रही है। ये ऐसा सुंदर दृश्य है मानो नीले रंग के पलंग पर शास्त्र फन वाले शेषनाग जी सो रहे हैं। हे देवताओं की स्वामिनी, तुम्हारे हजारों सोते शेष जी फनावली जैसे शोभित हो रही है। तुम्हारी असीम महिमा है, अगणित रूप है। राजाओं की मुकुट मणियों से तुम वंदनीय हो। हे तीनों मार्गों से जाने वाली, हे शिवप्रिय, हे भव भय हारिणी, मुझ तुलसीदास जी को श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनन्य प्रेम दो। जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी। 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 विष्णुपद कंज मकरंद इव हरिण रज विष्णु। विष्णुपद कंज मकरंद इव अम्बुवर बासी दुख दहसी अघ वृंद वृंदाविनी। बासी दुख दहसी अघ वृंद विद्राविनी। मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज। मिलित जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज। विरत बर बारी त्रिपुरारी शिरधामिनी। जन्यु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत। जन्यु कन्या धन्य पुण्यकृत सगर सुत। भूधर द्रोणी विहरणी बहु नामिनी। भूधर द्रोणी विदरणी बहु नामिनी। यक्ष गंधर्व मुनि किन्नरो रग धनुज। यज्ञ गंधर्व मुनि किन्नरो रग धनुज। मनुज मज्जहि सुकृत पुंजयुत कामिनी। जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी। जयति जय स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह।
मद मदन पाथोज हिम यामिनी मोह मद मदन पाथोज हिम यामिनी हरित गंभीर वानीर दुहु तीर वर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामनी नील पर्यंक कृत शयनी स्पर्श जनु सहस सीसावली स्रोत सुर स्वामिनी जयति जय सुर सरी जगदखिल पावनी अमित महिमा अमित रूप भूपावली अमित महिमा अमित रूप भूपावली मुकुट मणि वंद्य त्रैलोक पथ गामिनी मुकुट मणि वंद्य त्रैलोक पथ गामिनी देहि रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरणि भव भामिनी दास तुलसी त्रास हरणि भव भामिनी जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी जयति जय सुरसरी जगदखिल पावनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतनाथाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।